31 जुलाई को जिस तरह से नूह में हिंसा हुई, हिंसा के बाद हिंदू संगठनों द्वारा एक पंचायत की जाती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि 28 अगस्त को जो यात्रा है ब्रिजमंडल की वह दोबारा से निकाली जाएगी। जिला प्रशासन ने मना किया है कि यात्रा नहीं होगी, लेकिन हिंदू संगठन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि यह यात्रा तो निकलेगी। हमारे साथ अधिवक्ता हैं ताहिर देवला। ताहिर हुसैन देवला से हम बात करते हैं कि क्या यात्रा का निकलना उचित समय है या यात्रा निकलनी चाहिए, क्या कहना है? ताहिर हुसैन देवला से बात करेंगे। ताहिर जी, बात करें यात्रा की, जिस तरीके से हिंदू संगठन बात कर रहे हैं कि हम तो यात्रा निकाल कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, प्रशासन अनुमति दे या नहीं दे, क्या नज़रिए, अधिवक्ता हो आप, क्या नज़रिए से देखते हो, क्या कहना है? देखिए सर, सबसे पहले तो मेवात को और मेवातियों को, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कभी भी किसी यात्रा पर कोई एतराज़ ना रहा है और ना कभी रहेगा, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है। जो आदमी जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म में आस्था रखता है, वो अपने उस आस्था के तहत कोई यात्रा करे, उस पर किसी को कोई एतराज़ ना रहा है और ना कोई रह सकता है और ना किसी को रहना चाहिए। पहले भी यात्राएं निकली हैं, कभी कोई एतराज़ नहीं रहा है, लेकिन 31 तारीख को ये हमारी बदकिस्मती थी, हमारे इलाके की बदकिस्मती थी कि क्या ग्रहण लग गया। 31 तारीख को जो यहाँ झगड़े फसाद हुए, उनसे माहौल कुछ इस तरीके का बन गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है कि आज वक्त नहीं है यात्रा निकालने का, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा यहाँ एक माहौल जो है ना ठीक नहीं है। अगर फिर दोबारा से कोई यात्रा निकलेगी तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। और एक जो मेवात के लोगों ने, मेवात के सामाजिक लोगों ने, मेवात के प्रशासन ने, खासकर डीसी और एसपी साहब ने जो एक मेहनत की है दोबारा से उस शांति बहाल करने की, वो मेहनत पे भी इनका पानी फिरेगा, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि फिर दोबारा से कोई असामाजिक तत्व उस यात्रा में विघ्न डालें। इसलिए मेरी सरकार से भी और हमारे हिंदू भाइयों से भी और जो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं अपील भी करता हूँ कि ये जो समय है, आप अपनी जीत पे ना हारें। धर्म के लोग जो है ना, धार्मिक जो लोग होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, इसलिए वो शांति चाहते हैं। कुछ भी धर्म का जो मानने वाला जो लोग है, अगर वो धार्मिक है तो वो शांति की बात करेगा, वो सत्य की बात करेगा। और कोई अधर्मी है वो फिर झगड़े की, फसाद की और फिर उलझुल की बात करेगा। दूसरी बात ये है कि G20 की यहाँ बैठक हो रही है और ये हमारी खुशकिस्मती है मेवात के लोगों की कि वो हमारे इलाके में जो है ना उसकी हो रही है। अगर कोई यहाँ पर कोई घटना घटी 28 तारीख को, जैसे ये यात्रा पे अड़े हुए हैं, तो उसका विदेशों में भी, देश में भी बहुत गलत मैसेज जाएगा। और हम पहले ही बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा इस बात में हमारे इलाका को और हमारे हरियाणा को, हमारे देश को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे हमारे देश की भी छवि खराब हुई है, हमारे इलाके की भी छवि खराब हुई है और हम आर्थिक तौर पर इतने पिछड़ गए हैं। और जो हमारा भाईचारा है सदियों पुराना, कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक दाग लगा है। क्योंकि ये इलाका कभी आपस में हम भाई हैं, झगड़ा हो सकता है, लेकिन कभी धार्मिक एतबार से, कभी दो समुदाय के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो ये पहली बार इस तरीके का हुआ था कि ये दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया और यहाँ के असामाजिक जो लोग थे उन्होंने झगड़ा किया, वहाँ से भी जो कुछ असामाजिक लोग आए थे जो भड़काऊ भाषण देते हुए और भड़काऊ वीडियोज़ डाल करके जो लोगों को उकसा करके जो उन्होंने काम किया, वो दोनों तरफ से गलत हुआ। इस दोनों के बीच में ये मेवात पिस गई और मेवात को बहुत नुकसान हुआ है। और इस नुकसान में वो लोग पिस गए जो बेचारे जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो रोज़मर्रा धाड़ीदार जो लोग थे, जो बाहर से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से और यूपी से, और जो लोग यहाँ मजदूरी जो लोग करने आए पड़े थे, वो सारे लोग पलायन करके वापस चले गए, क्योंकि यहाँ सारा काम ठप हो गया। यहाँ जो धाड़ीदार जो लोग हैं, जो सुबह जाते हैं कमाने के लिए, शाम को जो कमा के लाते हैं, उनके घरों में चूल्हा तक नहीं सुलग रहा है। वो एक इतना बड़ा एक नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई धीरे धीरे हो रही है।
प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है, हमारा एसपी और डीसी साहब ने उस पर काफ़ी कोशिश की है, कुछ सामाजिक संगठनों ने आपस में मिलकर काफ़ी कोशिश की है। तो ये जो वक्त है धीरे धीरे कुछ सुधार की तरफ आया है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा ये हो गया कि इस जो दंगे हुए, इसमें जिन दंगाइयों ने दंगा किया उनको सज़ा मिले, उनको अरेस्ट करे, लेकिन इसमें बहुत सारे जो बेकसूर लोग हैं, 302 जैसे केसों में वो चले गए, उनकी फैमिलीज़ बर्बाद हो गई, उनके फैमिलीज़ के बच्चे जो कि वो उनका अंधकार में आ गए, और वो इतने परेशान हैं। इसलिए ये जो मौका है ये उचित नहीं है हालात के एतबार से, इसलिए इनको ये जो है ना मुलतवी करना चाहिए। फिर हम और आप बने रहेंगे, इंसान जान बनी रहेगी, तो फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप कभी भी आप आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। आपके लिए पानी, चाय, जिस तरीके से हमारी 84 कोस की यात्रा निकलती है 3 स्टेटों में, और 70% उसमें मुस्लिम एरिया में से वो निकलती है, और किस तरीके से हम उन लोगों का दिल खोल करके इस्तकबाल करते हैं, अपने घरों को खोल देते हैं, उनके लिए बिस्तरा, चाय, पानी, रोटी, उनकी यहाँ तक के जो लोग थक जाते हैं, पैरों को दबाते हैं, जो जिनके पैरों में फोड़े हो जाते हैं, उनको मेहंदी तक हम लोग लगाते हैं। तो ये गंगा जमुना तहजीब का एक ये जो इलाका है हमारा, हम हिंदू मुसलमान सब बहुत प्यार से रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश, मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि आप अपने अड़ियल रवैये को छोड़ करके, वक्त फिर आएगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप निकालना कौन आपको रोक सकता है, आपका अधिकार है। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, बल्कि हम तो वेलकम करेंगे आपका, पहले भी वेलकम किया, आगे भी वेलकम करेंगे। जी, जिस तरीके से ताहिर हुसैन देवला हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले जो अभी उचित समय नहीं है, उचित समय आएगा तो यात्रा का स्वागत भी होगा, स्वागत भी होगा और सम्मान भी होगा।